आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज अर्थात पोते द्वारा आश्चर्यजनक उपहार का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं लेसन पढ़ना शुरू जी। चलो आ जाओ भाई। क्लास 7 लेसन 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज अर्थात पोते द्वारा आश्चर्यजनक उपहार का हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं। तो इस लेसन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। डाउन द ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स खंड, 1814 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन अर्थात 1814 बीच एवेन्यू के निचले भाग पर, है ना, डाउन टू द ब्लॉक निचले भाग पर कौन रहता था? मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन, श्रीमान एवं श्रीमती न्यूटन रहते थे। सी वॉज शॉर्ट, तो सी जो है मिसेस न्यूटन के लिए प्रयोग किया गया है। सी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट। सी वॉज शॉर्ट मतलब छोटे कद का, एंड राउंड गोल मटोल, एंड नीट स्वच्छ। तो वह अर्थात श्रीमती न्यूटन के लिए है छोटी कद तथा गोल मटोल और गोरी थी, स्वच्छ थी, नीट थी, है ना। अब ही जो है मिस्टर न्यूटन के लिए है ही वॉज टॉल, वह ऊंचा था, एंड थीन पतला था, एंड केयरफुल अर्थात सचेत था, है ना, जो किसी भी कार्य को सावधानीपूर्वक करता था, केयरफुल था, परवाह रखने वाला था, सचेत थे। नेक्स्ट लाइन में है देयर हाउस वाज एस नीट एस ए पिन, है ना। नीट एस ए पिन अर्थात तनिक भी गंदगी न होना, सुई की नोक के समान सफाई, इसका मतलब यही है यहाँ पर। तो इस तरह से अपने घर को क्या रखते थे? साफ रखते। तो जानते हैं देयर हाउस वाज ए नीट एस ए पिन, उनका घर सुई के समान स्वच्छ था अर्थात सुई की नोक के समान स्वच्छ था, मतलब तनिक भी कोई भी गंदगी नहीं थी। नॉट इवन ए शू वाज पुट वाज आउट ऑफ प्लेस अर्थात अपने स्थान से बाहर रहना, दूर रहना, आउट ऑफ प्लेस, इसका मतलब ये होगा, है ना। तो इस लाइन का क्या हो जाएगा? यहां तक कि एक जूता भी यथा स्थान से बाहर नहीं होता था। आउट ऑफ प्लेस, स्थान से बाहर नहीं होता था उसका जूता, मतलब उसका जूता जो था सही जगह पर रहता था। कोई भी थिंग्स हो, कोई भी वस्तु हो, वो सही जगह पर रहता था, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन उसको सही जगह पर ही रखते थे। देयर मील्स वेयर ऑलवेज ऑन टाइम, और उनका भोजन हमेशा समय पर होता था। जो मील है ना, भोजन है, वो समय पर ही करते थे। मान लीजिए फिक्स टाइम हो कि शाम को 8 बजे भोजन करना है ना, तो शाम को 8 बजे ही भोजन करेंगे, तो ऐसा करते थे। द नेबर्स, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, चिल्ड्रन बच्चे, बहुवचन है चाइल्ड का। न्यू दैट अर्थात बच्चे जानते थे, क्या जानते थे? दैट दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास, तो पड़ोसी बच्चे जानते थे, क्या जानते थे? कि वे अपने घास से दूर रखना चाहते थे, है ना। जो ग्रास है अर्थात जो ये ग्रास है मैदान में, उस ग्रास से दूर रखना चाहते थे बच्चे को। व्हेन दे स्टेप्ड मीन्स उस पर चलना, ऑन इट, है ना, जब वे उस पर जाते थे या चलते थे। मिस्टर न्यूटन डिड नॉट लाइक इट, है ना, श्रीमान न्यूटन इसे पसंद नहीं करते थे। कोई भी बच्चा जो है घास पर चले तो मिस्टर न्यूटन जो है उसको पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है द न्यूटन्स डिडंट नो मच अबाउट चिल्ड्रेन, और जो श्रीमान एवं श्रीमती न्यूटन
बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, है ना। डिड नो अर्थात नहीं जानते थे, मच ज़्यादा, अबाउट चिल्ड्रन बच्चों के बारे में। तो श्रीमती न्यूटन बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बट किंतु दे डिड नो परंतु वे जानते थे दैट चिल्ड्रन मेक नॉइस अर्थात वे जानते थे कि बच्चे शोर मचाते हैं। दे न्यू चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेस अर्थात चीज़ों को अस्त व्यस्त करना, इधर से उधर करना, ये मेस कहलाता है। तो क्या है, दे न्यू चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेस अप द हाउस एंड स्पिल थिंग्स, है ना। तो वे जानते थे बच्चे घर को गंदा करना तथा वस्तुओं को बिखेरना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, है ना। मेसअप करना, गंदा करना, चीज़ों को अस्त व्यस्त करना, ये सब बच्चे पसंद करते हैं। द न्यूटन्स डिड नॉट लाइक एनीथिंग टू बी मेस्ड और स्पिल्ड। और तो बच्चे गंदा करते हैं, वस्तु करते हैं, तो पहले जानते थे। न्यूटन दंपति नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज़ गंदी हो या बिखेर दी जाए, स्पिल्ड कर दी जाए, बिखेर दी जाए, अस्त व्यस्त कर दी जाए कोई भी चीज़ को। ये डिड नॉट लाइक कौन, न्यूटन। तो न्यूटन दंपति नहीं चाहते थे कोई भी चीज़ गंदी हो या बिखेर दी जाए, है ना। दे लाइक्ड वे चाहते थे एवरीथिंग टू बी जस्ट सो। तो वे चाहते थे कि सब कुछ ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो, है ना, सब कुछ व्यवस्थित हो, ऐसा चाहते थे। कौन, मिस्टर न्यूटन और मिसेस न्यूटन। द न्यूटन्स वेर बिजी डूइंग थिंग्स ऑल डे लॉन्ग। और न्यूटन दंपति लंबे समय तक पूरे दिन कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहते थे, है ना। डूइंग तो दिन भर, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन कुछ न कुछ करते रहते थे। टुगेदर साथ साथ दे नीटेड वे बुनते थे कुछ, जैसे कोई भी कपड़ा है, स्वेटर है, ये बुनते थे। बेक्ड पकाते थे, जैसे मीठी बिस्कुट है, ये सब पकाते थे। एंड बिल्ड थिंग्स और क्या बनाते थे, कुछ चीज़ें बनाते थे। तो क्या करते थे, न्यूटन दंपति लंबे समय तक पूरे दिन काम करते थे, है ना। और वे साथ साथ स्वेटर बुनते, सूखे पकवान बनाते अर्थात बिस्कुट भी बना लेते थे तथा कुछ चीज़ें भी बनाते रहते थे। मिस्टर न्यूटन मेड ए टॉल क्लॉक। तो मिस्टर न्यूटन ने एक लंबी घड़ी बनाई, है ना। एक क्या बनाया, टॉल क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी, टॉल मीन्स लंबा, है ना। दैट लुक्ड लाइक ए ट्री जो पेड़ के समान दिखाई देता था। तो एक लंबी घड़ी बनाई जो पेड़ के समान दिखाई देती थी या दिखती थी। तो देखो, इट हैड ए लिटिल बर्ड छोटी पक्षी, है ना, दैट वुड फ्लाई आउट उड़कर बाहर आती थी, एंड सिंग स्वीटली और मधुर गीत गाती थी। अर्थात उसमें से एक छोटी चिड़िया थी जो उड़कर बाहर आती और मधुरता से गाती थी, मधुर ध्वनि निकालती थी। ही मेड इट ऑल और उसने यह सब बनाया। ही मेड इट ऑल उसने यह सब बनाया। एंड इट वॉज जस्ट राइट तथा वह बिल्कुल उचित भी था या उचित भी था। एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स लाइफ वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट। न्यूटन के जीवन के बारे में सब कुछ शांत तथा सचेत और स्वच्छ था। तो एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स अर्थात सभी चीज़ें न्यूटन के बारे में, उसके जीवन के बारे में, है ना। ये लाइफ लिखा है तो जीवन हो गया, है ना। तो न्यूटन के जीवन के बारे में सब कुछ क्या था, क्वाइट था, शांत था, एंड केयरफुल सचेत था, सजग था, एंड नीट स्वच्छ था। तो इस तरह से है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। वन आफ्टरनून एक दोपहर द न्यूटन्स गॉट ए लेटर। तो न्यूटन दंपति को एक पत्र मिला, लेटर मिला, है ना। तो एक दोपहर को न्यूटन को एक पत्र मिला। तो उसके बाद क्या, मिसेस न्यूटन ओपन इट राइट अवे फॉर दे डिड नॉट गेट मेनी लेटर्स। अर्थात श्रीमती न्यूटन ने इसे ठीक प्रकार से खोला, है ना। अर्थात राइट अवे ठीक प्रकार से क्या किया, ओपन
खोला, फॉर दे डिड नॉट गेट मेनी लेटर्स, क्योंकि उन्हें बहुत पत्र नहीं मिले थे, इतने ज़्यादा पत्र उसको नहीं मिला था। तो पत्र देखो दिख रहा है, ये पत्र है। तो मैड्रिड जहाँ से भेजा गया है 30 सितंबर 2003 अर्थात 30 सितंबर 2003 को यह पत्र भेजा गया था। और उस पत्र में लिखा था, देखो, डियर ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पापा, प्रिय दादी एवं दादाजी, है ना। तो ये लिखा था सरप्राइज, आश्चर्यजनक उपहार, वन ऑफ दिस डेज सून यू आर गोइंग टू गेट ए सरप्राइज, अर्थात आश्चर्य, इन दिनों में एक दिन आप लोगों को एक आश्चर्यजनक उपहार मिलने वाला है ना। गोइंग टू सरप्राइज, तो आश्चर्य मिलने वाला है। देयर विल बी ए नॉक एट द डोर, दरवाजे पर एक दस्तक होगी। देयर विल बी ए नॉक एट द डोर, दरवाजे पर एक दस्तक होगी। व्हेन यू ओपन इट, जब आप इसे खोलेंगे, देयर वी विल बी ऑल ऑफ अस, वहां हम सब एक साथ होंगे, वहां हम सब एक साथ होंगे। वी मीन्स हम। तो उसके बाद है लव एंड किसेस, प्यार और स्नेह, योर ग्रैंड चिल्ड्रेन, आपके पोते। तो इस तरह से पत्र मिला किसको? न्यूटन को। तो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। हाउ कैन बी दिस बी आस्क्ड मिसेस न्यूटन, यह कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी, यह कैसे हो सकता है? आस्क्ड मिसेस न्यूटन, श्रीमती न्यूटन ने पूछा। किससे पूछा? मिस्टर न्यूटन से पूछा, है ना। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रेन, हमारा कोई पोता नहीं है। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रेन, हमारा कोई पोता नहीं है। समबडी इज प्लेइंग ए जोक ऑन अस, जोक मीन्स मजाक, तो मजाक करना, प्लेइंग ए जोक ऑन, है ना, मजाक करना। तो किसी ने हमसे मजाक किया है। somebody इज प्लेइंग अ जोक ऑन अस, किसी ने हमसे मजाक किया है। मिस्टर न्यूटन सेड, मिस्टर न्यूटन ने कहा, है ना, इट इज नॉट ए फनी जोक, यह हास्यप्रद मजाक नहीं है ना। हास्यप्रद, फनी मीन्स हास्यप्रद, जोक मीन्स मजाक, तो यह एक हास्यप्रद मजाक नहीं है। वेन दे नॉक, जब वे खटखटाएंगे, तो नॉक मीन्स खटखटाना, दरवाजे को खटखटाना, है ना। तो वी जस्ट ओंट आंसर द डोर, अर्थात हम दरवाजे से उत्तर नहीं देंगे, आंसर नहीं देंगे, ऐसा कह रहा है मिस्टर न्यूटन। चिल्ड्रेन मेक ए लॉट ऑफ नॉइस एंड मेस, बच्चे बहुत हल्ला तथा गंदा करते हैं, चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, ये मिस्टर न्यूटन ने कहा। अब उसके बाद क्या है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सर, मिक्सर मीन्स मिक्सी, जिसमें हम लोग हल्दी मिर्च टमाटर कुछ भी डाल के पीसते हैं, पीसने के लिए रहता है घर में मिक्सी, वही है मिक्सर, है ना। तो क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिसेस न्यूटन गॉट आउट, अर्थात बाहर निकाली, है ना। तो अगली सुबह श्रीमती न्यूटन ने क्या निकाला, मिक्सर को बाहर निकाला। अब उसके बाद क्या है, आइल एपोस्ट्रोफी, है ना, ये दिख रहा है अल्पविराम जैसा लोप चिन्ह है, यहाँ पर WI लोप हो गया है। तो आई मेक सम कुकीज फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रेन, तो वह बोली, कौन? मिसेस न्यूटन, है ना। ही सेड लिखा है देखो यहाँ पर, वह बोली, आई विल मेक सम कुकीज फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रेन इफ दे कम, यदि वे आते हैं तो। ही सेड, उसने बोली, तो मैं पोतों के लिए कुछ मीठे पकवान बनाऊंगी यदि वे आते हैं तो, है ना। सम कुकीज, तो
कुकीज मीन्स मीठी वाली बिस्किट। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में द डेज वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर द नॉक। दिन बीत गया, द डेज वेंट बाई, दिन बीत गया, एंड दे वेटेड फॉर द नॉक, इंतजार किए तथा खटखटाने के लिए इंतजार किए, नॉक हो दरवाजे पर, इसका इंतजार किए। नो वन केम, कोई नहीं आया, है ना। फाइनली, अंत में, मंडे आफ्टरनून अर्थात सोमवार के दोपहर को, मिस्टर न्यूटन ने कहा, मैं भी हो सकता है वी रीड द लेटर रॉन्ग, कि हमने पत्र को गलत पढ़ा हो। रॉन्ग मीन्स गलत, है ना, कि हो सकता है कि हमने पत्र गलत पढ़ा। ही रीड इट अगेन, तो उसने पुनः इसे पढ़ा। अगेन मीन्स पुनः, तो पत्र को उन्होंने पुनः पढ़ा। ही लुक्ड एट द लेटर ए लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय तक पत्र को देखता रहा। तो इस तरह से हुआ। अब जानते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है। वी हैव मेड ए फुल मिस्टेक, एफुल मीन्स भयानक, मिस्टेक मीन्स गलती, है ना। तो हमने एक भयानक भूल की है। ही सेड क्वाइटली, उसने शांति से कहा, धीरे से कहा। दिस लेटर वॉज फॉर 1814 बर्च एवेन्यू, द गर्ल चिल्ड्रेन आर नॉट फॉर अस। अर्थात यह पत्र 1814 बर्च एवेन्यू के लिए था। किसके लिए था? बर्च एवेन्यू के लिए था, पोते हमारे लिए नहीं है। द गर्ल चिल्ड्रेन आर नॉट फॉर अस, पोते हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पता बीच एवेन्यू और बर्च एवेन्यू, ये अलग अलग पता है। तो जानते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ। दे वेर बोथ सैड, सैड मीन्स दुखी, बोथ मीन्स साथ, है ना। तो वे दोनों दुखी थे। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस, इस छोटे से घर में बहुत अधिक शांति थी, क्योंकि दोनों चुप हो गए, है ना। तो देन तब वन आफ्टरनून एन आइडिया केम टू मिस्टर न्यूटन, तो एक दोपहर को न्यूटन को विचार आया, आइडिया आया, है ना, उसके मन में एक विचार आया। ही पुट एन एड मीन्स विज्ञापन, जो कोई भी कार्यक्रम देखते हैं टीवी में, बीच में विज्ञापन आता है कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या किसी का प्रचार करने के लिए, उसको विज्ञापन कहा जाता है। तो ही पुट एन एड इन द पेपर मीन्स न्यूज़पेपर। तो एक विचार आया कि वह अखबार में एक विज्ञापन दिया। द एड रीड, विज्ञापन में लिखा था, उसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो विचार आया और क्या दिया, विज्ञापन दिया। वांटेड, चाहिए, ये विज्ञापन में छपवाया है, देखो, है ना। ग्रांट चिल्ड्रेन टू बारो मीन्स उधार में लेना, बाद में उसको लौटा देते हैं। तो अगर व्यक्ति को उधार में ले रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उसको भेजना भी पड़ेगा। तो ग्रांट चिल्ड्रेन टू बारो अर्थात पोते उधार से। एनी साइज, कोई भी आकार का, और एज, उम्र का, तो कोई भी आकार का या कोई भी उम्र का। प्लीज कम, कृपया आए, टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9, अर्थात 9 बजे, है ना। कब? शनिवार की सुबह। कहाँ पर आना है? 1814 बीच एवेन्यू पर आना है। तो इस तरह से कृपया शनिवार सुबह 9 बजे 1814 बीच एवेन्यू में आइए। इस तरह से क्या रख दिया? विज्ञापन रख दिया।
बच्चे उधार में चाहिए कह के। तो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। देयर वेयर ओनली 5 days बिफोर सैटरडे। तो शनिवार से पहले केवल 5 दिन थे, है ना। तो देयर वेयर ओनली 5 days बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। तो शनिवार के लिए कितने दिन बचे थे, अब 5 दिन बचे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, द न्यूटन्स मेड ट्वाइस एंड बेक्ड मोर कुकीज। तो न्यूटन दंपत्ति ने, दोनों लोगों ने, है ना, खिलौने तथा क्या बनाए, बेक्ड मोर कुकीज, मीठी बिस्कुट बनाए। फाइनली इट वॉज सैटरडे, है ना, अंततः यह शनिवार था। इट वॉज सैटरडे, यह शनिवार था। दे वेटेड एंड वेटेड, वे इंतजार किए और इंतजार किए। बट, परंतु, किंतु, नो वन केम, कोई भी नहीं आया। दे वेटेड ऑल मॉर्निंग, वे पूरी सुबह इंतजार किए। ऑल मीन्स पूरी, तो पूरी सुबह इंतजार किए। दे हैड वर्क सो हार्ड एंड होप्ड, होप मीन्स आशा करना, सो हार्ड, है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की, है ना। दे हैड वर्क सो हार्ड, तो बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत अधिक मेहनत किए। एंड होप्ड, और आशा भी किए। क्या किए, आशा किए, उम्मीद भी किए। बट, किंतु, नो वन केम, परंतु कोई नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इनटू द यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन। तो श्रीमान न्यूटन आंगन में बाहर आए। कहाँ आ गए, आंगन में बाहर आ गए। अ लिटिल बॉय केम बाई ऑन हिज बाइक, बाइक मीन्स बाइसिकल, बच्चे वाला, है ना। अब बच्चा तो बाइक चलाएगा नहीं, तो अपने बाइसिकल में क्या आया, बाहर आया। एक बच्चा आ रहा था, है ना। तो एक छोटा बालक अपने वाहन पर या बाइसिकल पर उसके पास आया। किसके पास, मिस्टर न्यूटन के पास आया। तो मिस्टर न्यूटन सेड, है ना, तो मिस्टर न्यूटन ने कहा, हेलो देयर, हेलो यहाँ, देयर मीन्स यहाँ, है ना। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। तो दवे, है ना, द बॉय आंसर्ड, उत्तर दिया। तो लड़के ने उत्तर दिया, दवे। माई मॉम सा, मेरी मम्मी देखी। योर एड, आपका विज्ञापन, इन द पेपर, न्यूज़पेपर में। वेयर यू वांटेड टू बोरो सम किड्स, कि आपको जो है कुछ बच्चे उधार में चाहिए, है ना। तो मेरी माँ ने आपका विज्ञापन अखबार में देखा, जहाँ से आप कुछ बच्चे उधार में चाहते थे, है ना, चाहते हैं। इस तरह से कहा। सी से नो वन वुड आस्क फॉर किड व्हेन दे कुड हैव ए नीट एंड क्वाइट हाउस, है ना। वह बोली, कोई भी बच्चे के लिए नहीं कहेगा जब उसका घर स्वच्छ या शांत हो, है ना। कोई भी जो है बच्चे के लिए नहीं कहेगा जब उसका घर स्वच्छ एवं शांत हो। तो ऐसा मेरी मम्मी ने कहा, इस तरह से बताया। नॉट अस सेड मिस्टर न्यूटन, नॉट अस सेड मिस्टर न्यूटन, हम नहीं, श्रीमान न्यूटन ने कहा। वी हैव टू मच क्वाइट, हम बहुत अधिक शांत है ना। वी हैव टू मच क्वाइट, हम बहुत अधिक शांत है। और हाउस इज टू नीट, हमारा घर जो है बहुत ही स्वच्छ है, साफ है ना। वी वुड लाइक चिल्ड्रेन टू विजिट अस, हम चाहते कि बच्चे हमारे यहाँ आए, है ना, विजिट करें, आए। तो वी
वुड लाइक चिल्ड्रेन टू विजिट अस। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ आए। वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, है ना, हमारा कोई भी बच्चा नहीं रहा। वी वुड लाइक टू बारो सम, हम कुछ उधार में लेना चाहते हैं, है ना, कुछ दिनों के लिए चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ आए, है ना। टेल ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों को बता देना, आप जो है अपने सभी मित्रों को बता देना, है ना। यू मीन इट, आपका यह मतलब है ना, तो आपका यह मतलब था, है ना। तो आस्केट दवे, दवे ने कहा, आस्केट दवे, दवे ने पूछा, है ना। सैड मीन्स कहा और आस्केट मीन्स पूछा। तो आई रियली मीन इट, मेरा वास्तव में यही मतलब है, ऐसा बताया, है ना। शायद मिस्टर न्यूटन ने कहा। आई टेल देम, है ना, मैं उन्हें बताऊंगा, अर्थात बाकी और जो बच्चे हैं उसको मैं बताऊंगा। आई विल राइड ऑल ओवर, है ना, तो मैं सब जगह गाड़ी पर जाऊंगा, अपने बाइसिकल पर जाऊंगा, राइड करते हुए जाऊंगा और बताऊंगा, ऐसा बोला। तो ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन न्यू इट, न्यूटन दंपत्ति के यह सब जानने से पहले, है ना, ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन्स न्यू, बिफोर मीन्स पहले, न्यू इट न्यूटन दंपत्ति के जानने से पहले, देयर वाज ए नॉक एट द डोर, चिल्ड्रेन केम, है ना, यहाँ दरवाजे पर एक दस्तक हुई, बच्चे आए, है ना। देयर वाज ए नॉक एट द डोर, अर्थात दरवाजे पर दस्तक हुई और चिल्ड्रन के बच्चे आए। उसके बाद क्या हुआ, सम लुक्ड हैप्पी, है ना, तो बच्चे लोग क्या किए, आ गए, कहाँ पर, उसके घर में नॉक हुई और बच्चे आए, कुछ प्रसन्न दिख रहे थे, है ना। सम लुक्ड हैप्पी, कुछ प्रसन्न दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे। सम वेयर वेरी क्वाइट, और कुछ बहुत शांत थे, क्वाइट थे। इन ए शॉर्ट टाइम दे हैड ऑल बीन हग्ड एंड वेलकम्ड, HUG, हग मीन्स गले लगना, है ना, वहाँ को मतलब गले मिलना, सभी लोग जानते हो, एंड वेलकम्ड, एक दूसरे का क्या किए, स्वागत किए। तो थोड़े ही समय में उन सब में सबको गले लगाया गया तथा स्वागत किया गया। तो इस तरह से हुआ। देन देयर वाज अनदर नॉक, अब उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ एक बार और दस्तक हुई। नॉक मीन्स दस्तक देना, है ना, खटखटाहट करना, दस्तक देना। एंड मोर चिल्ड्रन वेयर ऑन द पोर्च, पोर्च मीन्स बरामदा, है ना। तो और बहुत से बच्चे बरामदे पर थे, कहाँ पर थे, पोर्च पर थे, बरामदे पर थे। आई एम ग्लेड वी मेड मोर कुकीज, सैड मिसेस न्यूटन, तो श्रीमती न्यूटन ने कहा, आई एम ग्लेड, मुझे प्रसन्नता है, वी मेड मोर कुकीज, मैंने बहुत अधिक बिस्किटें बनाई हैं, है ना, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत सारे मीठे बिस्कुट बनाए, इस तरह से मिसेस न्यूटन ने कहा। उसके बाद देन मोर केम एंड मोर, है ना, फिर अधिक तथा और अधिक आए। मोर मीन्स अधिक, केम मीन्स आए, तो और अधिक आए और अधिक आए। देयर हाउस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रेन, उसका पूरा घर बच्चों से भरा था, फुल हो गया था, है ना। ऑफ ऑल साइज, साइज मीन्स आकार, तो सभी आकार के, एंड एजेस, सभी उम्र के, तो ऊंचाई में बड़े छोटे वाला साइज है, एंड एज उम्र के, तो इस तरह से सभी कद काठी के या सभी उम्र के थे। अब उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज मोर दैन दे हैड होप्ड फॉर, यहाँ कितनी आशा किए थे उससे कहीं अधिक था या कहीं अधिक थे, है ना। इट वॉज मोर, यह अधिक था, देन दे हैड होप्ड फॉर, होप मीन्स आशा करना, जितना उम्मीद किए थे, आशा किए थे, उससे ज़्यादा क्या थे,
अधिक थे। तो इस तरह से है। अब देखो क्या हुआ, द वंस हु लाइक्ड ट्रक्स, है ना, तो हर कोई जो ट्रक को क्या करते थे, पसंद कर रहे थे। एंड ट्रेन हैड ट्रक्स एंड ट्रेन टू प्ले विथ। अब देखो हर कोई ट्रकें तथा रेलगाड़ियाँ पसंद करते थे, उनके खेलने के लिए ट्रकें तथा रेलगाड़ियाँ थी, है ना, ट्रेन था, खेलने के लिए ट्रक था, रेलगाड़ी था, तो पसंद भी करते थे और उसको खेल भी रहे थे। द वंस हु लाइक्ड डॉल, और कोई जो एक था गुड़िया पसंद करते थे। किसको पसंद करते थे, डॉल, गुड़िया को पसंद करते थे, खिलौना को, है ना, लाइक करते थे और उससे क्या कर रहे थे, खेल भी रहे थे। दे प्लेड विद द डॉल हाउस, अर्थात गुड़िया वाला घर, उससे खेल रहे थे। दे वेयर प्लीज्ड, तो गुड़िया खिलौने वाला खेले और उनके लिए पूरा दोपहर एक शानदार समय था, क्योंकि वो सब खेल रहे थे, है ना। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर आए थे, दे प्लेड विथ डॉल हाउस, है ना, द डॉल हाउस, तो गुड़िया घर के साथ खेलते थे। दे वेयर प्लीज्ड, वे प्रसन्न थे। दे वेयर प्लीज्ड, वे प्रसन्न थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जानते हैं क्या हुआ। दैट मिस्टर न्यूटन हैड मेड ऑल द डॉल्स एंड टॉयज फॉर देम, अर्थात श्रीमान न्यूटन ने सब गुड़िया तथा खिलौने उनके लिए बनाए थे। किसके लिए बनाए थे, जो बच्चे लोग आए थे उसके लिए बनाए थे। बना के तो पहले रखे थे, है ना, लेकिन किसके लिए बनाए थे, बच्चों के खेलने के लिए बनाए थे। मिस्टर न्यूटन हैड मेड ऑल द डॉल्स एंड टॉयज फॉर देम, उसके लिए बनाए थे, यही आएगा। दे हैड ए वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून, उनके लिए यह पूरा दोपहर एक शानदार समय था, है ना, वंडरफुल था, शानदार था। कौन, दोपहर। द चिल्ड्रेन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून, बच्चे दोपहर देर तक गए, है ना, लेट देर तक, लेफ्ट मीन छोड़े अर्थात गए, है ना, द चिल्ड्रेन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून, तो बच्चे दोपहर देर तक गए। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया, सभी लोगों ने वादा किया, है ना, टू केम बैक, फिर आएंगे, द नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को। तो उन्होंने वादा किया कि अगले शनिवार को फिर आएंगे, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। द नीट हाउस वास ए मेस, स्वच्छ छोटा घर गंदा था, मेस था, चीजें अस्त व्यस्त हो गया था। इवन द क्लॉक वेंट टॉक टिक, यहां तक कि घड़ी टॉक टिक कर रहा था। मतलब जो समय पर काम करने वाले न्यूटन है, उन्होंने यहाँ पर समय का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, प्रसन्न थे, तो इन न्यूटन्स के मन में भी प्रसन्नता हुई, उसको देखकर अच्छा लगा, तो समय का ख्याल नहीं रखे जो समय पर काम करने वाले हैं, है ना, तो इसको भी समय का ख्याल नहीं आया। बट मिस्टर न्यूटन लुक्ड वेरी प्लीज्ड, मिसेस न्यूटन लुक्ड वेरी प्लीज्ड, किंतु श्रीमती न्यूटन बहुत प्रसन्न दिख रही थी, है ना। डू यू थिंक देयर वेर इनफ टॉयज एंड कुकीज फॉर एवरीबडी, सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, है ना, क्या तुम सोचते हो कि सबके लिए पर्याप्त खिलौने तथा बिस्किट थे। इनफ था, इनफ बीस पर्याप्त, टॉय एंड कुकीज खिलौने और बिस्किटें, एवरीबडी प्रत्येक के लिए, है ना। तो क्या तुम सोचते हो कि सबके लिए पर्याप्त खिलौने तथा बिस्कुट थे। वह पूछी, कौन पूछी, मिसेस न्यूटन ने पूछी। देयर वॉज इनफ ऑफ एवरीथिंग, है ना, यहां सब कुछ पर्याप्त था, बहुत अधिक था। साइड मिस्टर न्यूटन, मिस्टर न्यूटन ने कहा। टॉयज एंड कुकीज एंड लव, है ना, खिलौने, बिस्किट और स्नेह प्यार, सब कुछ पर्याप्त था, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो इस तरह से इस लेसन का
हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।